हेलो बच्चों, आज हम एम एस माथुर के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। बिलियन नामक पार्ट को देखेंगे। फिर सोल्यूशन नामक पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, आपके इसमें पढ़िए। HCl का दशांक तुल्यांकी भार विलियन के 500 ml में विलेय सल्यूट है बच्चों, और विलियन की नॉर्मलता पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें क्या क्या दिया है, हमें एक एलिमेंट दिया है HCl। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये आप देखिए HCl गिवन है इसमें, और इसमें कह रहा है दशांक तुल्यांकी भार विलियन। बच्चों इसमें जो इसका भार दिया वो तुल्यांकी भार का जो भी है वो 10 भाग, दशांक मतलब 10 भाग होता है ना, दशांश। ठीक है, ये 1/10 हो जाएगा। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे दोस्तों, HCl मॉलिक्यूलर वेट जिसे बोलते हैं। तो तुल्यांकी भार इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी, ना इसको क्या बोलते हैं, अणु भार। ठीक, इसको बोलते हैं संयोजकता, इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तो कैसे निकालेंगे बेटा, ई इज इक्वल टू अणु भार कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का होता है 35.5। तो आपको कुल मॉलिक्यूलर वेट याद करने पड़ेंगे, अणु परमाणु भार। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का है, जैसे बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है, अभी बता दिया जाएगा आगे, आपके स्क्रीन पर दे दिया जाएगा कुछ मॉलिक्यूलर वेट है जो आप याद कर लीजिए। देखिए 1 से लेके 30 तक परमाणु क्रमांक के दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लें। अब उसके बाद संयोजकता कितनी बेटा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे H+ में जाएगा, Cl- में 1 आ जाएगा, इस वजह से इसकी संयोजकता 1 होगी। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, इनको जोड़ेंगे 36.5 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ चुका है, स्मॉल w ये है। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, VML दिया आपको 500 ml, VML दिया है 500 ml, वॉल्यूम दिया है, ये आयतन होता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम, आयतन। ठीक है, इंग्लिश में वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, स्मॉल WX इंटू 1000। ठीक दोस्तों, उसके बाद VML दोस्तों, यहाँ पर तुल्यांकी भार होता है, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार होता है, ये होता है नॉर्मलता का फार्मूला, जिसमें स्मॉल w पदार्थ का भार है, मात्रा है ना, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये उसको तुल्यांकी भार। ठीक है, इक्विलिब्रियम वेट बोलते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जो बेटा ये इसकी वैल्यू है क्या है, E/10 है, देखिए E/10, और उसके बाद E नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे इंटू 1000, VML है 500। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो का कैंसिल होएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, क्या बचा बेटा, ऊपर 2 बचा, नीचे 10 बचा। तो इसका डिवाइड देंगे तो 0.5 एकम 5 दूनी 10, 2, हाँ 0.2 आना चाहिए। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, नॉर्मलता का आंसर है। क्या कह रहा है, 500 ml M/2 विलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा चाहिए। आपको बच्चों इसमें क्या दिया है, आप ध्यान से देखिए, VML आपको गिवन है, VML कह रहा है 500 ml। ठीक है, और हम आपको इसमें जो मोलरिटी दिया है वो 1/2 है, M/2 का मतलब होता है 1/2, अगर M/2 है इसका मतलब 1/2 मोलरिटी गिवन है हमें। उसके बाद बिलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा चाहिए बेटा, स्मॉल w पूछ रहा है, किसकी, NaOH की, इसकी स्मॉल w पूछ रहा है। और इसमें क्या दिया है, तो NaOH से बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे,
NaOH से। आइए बच्चों देखते हैं, पहले Na का भार, Na का परमाणु भार, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार, ठीक है, ऐसे करते रहेंगे, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 100 24 16 40। तो बेटा ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 40 आ गया दोस्तों। अब इसमें एक फार्मूला बताते हैं, निकालना क्या है, मोलरता। पदार्थ बताना, कैपिटल दिया तो मोलरता दिया है। मोलरता आपको ये फार्मूला क्या होता है देखिए दोस्तों, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w x इंटू 1000 बटे VmL, ये होता है फार्मूला। ठीक दोस्तों, हम यहाँ मान रखेंगे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक दोस्तों, और स्मॉल w की वैल्यू कितनी है निकालनी है, क्वेश्चन मार्क इंटू x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 40 हमने फाइंड किया अभी, इंटू उसके बाद 1000, और आपको बता दें VmL की वैल्यू आपको दिया है, VmL की वैल्यू कितनी दी है 500 ml, तो यहाँ हम कितना रख देंगे दोस्तों 500 ml। अब हम क्या करेंगे, इसमें कट रहा है, जैसे देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाले 0 से ये 0 कट रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा देखिए 1/2 बचा, इज इक्वल टू स्मॉल w/4 आया, इंटू 1/5। अब आप देखिए आमने सामने भी हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब क्या बचा दोस्तों 1/2, ठीक दोस्तों, और ये सॉरी कट चुका है ये। अब यहाँ देखिए नीचे क्या बचा है 1/2, 1 कट गया, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर w 1 कम w, 5 दूनी 10, 10 को 10 भेजेंगे तो w बराबर 10 कम 10 ग्राम आएगा बेटा। तो NaOH की कितनी मात्रा लेनी चाहिए 10 ग्राम इसकी मात्रा लेनी चाहिए, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 m, बेटा 0.1 m सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 500 ml वाटर में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो कह रहा है यदि आप सोल्यूशन m की वैल्यू आपको पता है 0.1 m है, ठीक, मोल्स है, और इसमें सोडियम कार्बोनेट जो आपको सब्सटेंस दिया है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट्स। सोल्यूशन बनाने के लिए 500 ml आपको दी वैल्यू, 500 ml VmL की वैल्यू कितनी है 500 ml आपको वैल्यू गिवन है। तो कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट चाहिए, स्मॉल w पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, स्मॉल w इसमें आपको पूछ रहा है। और एक बात आपको बता दें, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए किसका, सोडियम का। आप ये बताइए 2 गुणे Na का वेट प्लस कार्बन का वेट प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का वेट। आप ये बताइए 2 गुणे सोडियम का वेट कितना होता है 23, प्लस कार्बन का वेट 12, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का वेट मतलब भार, परमाणु भार होता है 16, तो कितना हो गया 23 दूनी 46 और 12 प्लस 16 त्रिक 16 16 32 48। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये 12 से 48 60 60 और 106 होगा बेटा, ये क्या आ गया, ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट। और आपको बताते हैं हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, स्मॉल w, उसके लिए हमें कैपिटल M दिया है, तो कैपिटल M को क्या बोलते हैं दोस्तों मोलरता बोलते हैं। और मोलरता के लिए क्या फार्मूला बताया गया है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू x इंटू 1000 बटे VmL, ये बताया गया है इसे कैपिटल M की वैल्यू। तो कैपिटल M का मान कितना दिया है दोस्तों 0.1 दिया, स्मॉल w फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 106 इंटू 1000, VmL की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 500। आपको बताया है, अब इसको काटेंगे हम
1 0 2 0 1 0 2 0 और कटेगा बेटा, पॉइंट आएंगे 1 0 और बताएंगे तो 1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे 106 इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या आएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, इसका इधर गुणा कर देंगे बेटा 53/10 इज इक्वल टू डब्लू। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको रहने दिया, अब इसका इसमें डिवाइड देंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल डब्लू की वैल्यू, स्मॉल डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 5.3 ग्राम। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml वाटर में घोलने पर जो सल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसकी मोलरता क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको स्मॉल डब्लू की वैल्यू गिवन है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है 20.6 ग्राम, और इसमें आपको जो सल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 500 ml, और बेटा इसमें NaBr आपको गिवन है, NaBr जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे, Na का वेट प्लस Br का वेट। तो Na का वेट कितना होता है 23 और Br का वेट कितना होता है 80। ये आपको याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल से आप याद कर सकते हैं। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 103। ये क्या मिल गया आपको, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया है। और आपको हम बता दें अब इस सवाल में क्या फाइंड करना है, मोलरता फाइंड करनी है, मोलरिटी। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला हमने आपको बताया था, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल कैपिटल M बराबर स्मॉल डब्लू इंटू एक्स 1000/VmL, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर मान हम पुट करना चाहते हैं दोस्तों, कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करनी, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 20.6 बटे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 103 इंटू 1000/VmL का मान कितना है, VmL का मान है 500। आपको हम एक बात और बता दें, इस पॉइंट देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ाएंगे, मेरी बात समझिएगा, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आया है 206 बटे और 5 103 गुणे 5, ये आएगा दोस्तों। आपको पता है इसको भी हम काट सकते हैं, 103 एकम 103, 103 दूनी कितनी, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा बेटा, अब इसके बाद हमें जो मिला है वो M बराबर है 2/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 मोल आएगा बेटा, ये मेरी क्या है मोलरिटी है। अब इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 0.25 नॉर्मलता का ऑक्जेलिक एसिड है आपको, इसमें विलियन की मोलरता फाइंड करनी है। बच्चों इसमें आपको क्या गिवन है, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है, कैपिटल N की वैल्यू है 0.25 और इसमें मोलरता कैपिटल M फाइंड करना है। इसमें आपको ऑक्जेलिक हमने दिया, क्या दिया दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड हमें गिवन है। इसका फार्मूला होता है C2O4H2, ये होता है फार्मूला। ठीक बेटा, इसके लिए हम आपको एक बार बता दें, फार्मूला होता है बेटा नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू संयोजकता, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसको नॉर्मलिटी लिखते हैं, इसको मोलरिटी लिखते हैं, इंटू वैलेंसी को V से लिखते हैं। ये है फार्मूला अगर देखा जाए तो दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मलता को कितना दिया है 0.25 M, वैलेंसी बेटा जब इसको हम तोड़ेंगे C2O4 -2 में टूटेगा, H+ में टूटेगा, तो इसकी जो वैलेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा होती है वो लिखते हैं, वो भी साइन को नहीं लेते बेटा, अभी वैलेंसी हो गई मेरी कितनी 2,
तो वैलेंसी में यहाँ कितना रख देंगे 2। तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 2 को नीचे लगा देंगे 0.25/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर जाएगा कैरी लेंगे 1 में 0 10 होगा 2 5 जा 10। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया मोलरता फॉर्मूला। आप इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ो जरा। 20 ग्राम Na2CO3 को 1000 ग्राम पानी में घोलने पर विलयन की मोलरता फाइंड करनी है। दोस्तों इसमें हमें स्मॉल w कितना गिवन है, हमें इसमें स्मॉल w गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है, और हमें NaOH दिया है, Na2CO3 सॉरी बेटा Na2CO3 गिवन है, और जिसमें कैपिटल W दिया है 1000 ग्राम, विलायक का भाग दिया जो ना सल्यूबर का वेट दिया है, और इसमें मोलरता मोलरिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मोलरिटी मोलरता। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे Na का, तो 2 गुणे Na का वेट प्लस कार्बन का वेट प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का वेट, तो 23 दूनी 46 बेटा, 2 गुणे 23। ठीक है, और प्लस कार्बन का 12, 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। तब इनको जब जोड़ेंगे 46 60 48 48 60 46 106 आएगा दोस्तों। इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 106 आएगा। इसके लिए आपको मोलरता का फार्मूला याद करना पड़ेगा। मोलरता इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, स्मॉल w बटे स्मॉल x इंटू 1000 इज इक्वल टू कैपिटल W। तो बेटा मोलरता फाइंड करनी है, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम इंटू 1000, x की वैल्यू कितनी है 106 इंटू कैपिटल W वैल्यू है 1000। 1000 से 1000 निपट जाएगा दोस्तों, कट गया। अब इसके बाद क्या आया, ये आएगा दोस्तों m की वैल्यू। अब आएगा 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 2 धाम 20 और 2 पंचे 10 2 3 6। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका डिवाइड देंगे तो 0.1887 आएगा, ये जो कि मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लीटर वॉल्यूम दिया है और स्मॉल n दिया है 5 मोल मेथेनॉल आपको गिवन है। ठीक दोस्तों, इसमें मेथेनॉल गिवन है, इसके मोल्स की गणना करनी है, फाइंड करना, मोल्स फाइंड करना। यदि विलियन का घनत्व दिया है, विलियन का जो डेंसिटी है कितने गिवन है 0.981 किलोग्राम। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, मोलरता इज इक्वल टू होता था विले का मोल बटे विलायक की मात्रा। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसका मोल स्मॉल आ गया, विले का स्मॉल n हो गया, और विलायक की मात्रा कैपिटल W। तो हमें ये फाइंड करनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है विलियन इज इक्वल टू विले प्लस विलायक। आप जानते हैं जो विलियन है वो विले और विलायक से मिल के बना है। तो विलियन की अगर मात्रा चाहिए तो विलियन का घनत्व तो दिया है बेटा किलोग्राम प्रति लीटर। अगर बेटा लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लीटर तो लीटर कट जाएगा। आप एक काम करिए, विलियन का अगर आपको मात्रा चाहिए तो बेटा देखिए लीटर हटा देंगे तो विलियन का भार आ जाएगा। तो विलियन का भार कितना दिया है 0.981 लीटर बटे में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे कट जाएगा। 5 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई बटे हटाना ना 5 लीटर, 5 से 5 लीटर से लीटर से 5 लीटर, ये क्या आ गया विलियन का मात्रा आ गया।
विले का निकालना दोस्तों, तो विले का कैसे निकालेंगे। विले के निकालने के लिए आपको एक फार्मूला हम आपको बता दें, मोलर। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, मोलर मात्रा दिया है। कितना दिया है, 32 ग्राम प्रति मोल। तो दोस्तों अभी इसमें देखिए ये मोल है ना, इस मोल को हटाना है, तो इसमें 32 में किसका विले का है, 32 में अगर n का मल्टीप्लाई कर दे तो मोल कट जाएगा, n मोल n से मल्टीप्लाई किया, और ये किसमें, एक ग्राम में दोस्तों, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। अगर 1000 से डिवाइड देंगे किलोग्राम हो जाएगा ये विलायक। अब इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो 0.981 इंटू 5 माइनस का 32n इंटू 1000। अब ये आ गया कैपिटल W। तो कैपिटल W की वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे हम 1000, तो 981 इंटू 5 माइनस 32n, ये आ गया मेरे पास कैपिटल W। अब यहाँ पर रखेंगे बेटा, मोल कितना है 5, स्मॉल n निकालना है। कैपिटल W का मान अभी हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया है यहाँ पर रख दीजिए, 981 इंटू 5 माइनस 32n बटे 1000। 1000 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर पहुँच जाएगा, बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर हम कर दे रहे हैं। जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कम 5 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 1 और 4 5 9 45 4 49, ये आएगा दोस्तों माइनस 32n इज इक्वल टू 1000n। यहाँ दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी, हमारा मल्टीप्लाई करेंगे n को एक तरफ करेंगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.22 मोल, ये आएगी n की वैल्यू। नोट कर लीजिए दोस्तों इस सवाल को। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आठवां नंबर सवाल कह रहा है, जैसे कास्टिक सोडा विलियन के 500 ml ने इसके 5 ग्राम विले, इस विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ग्राम प्रति लीटर मतलब स्मॉल क्या क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा, NaOH, इसे हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसमें और क्या दिया है, VML का मान दिया है 500 ml, स्मॉल w दिया है 500 ग्राम। ठीक, सांद्रता विलियन की सांद्रता जो ज्ञात करनी है, ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक काम करेंगे दोस्तों, सांद्रता इज इक्वल टू फार्मूला अगर हम देखें तो वही होगा स्मॉल w इंटू एक्स बटे v लीटर, लीटर में ये होगा बेटा। ठीक है, अब बताइए सांद्रता को हम c से अगर डिनोट करते हैं, स्मॉल w कितना दिया है 5 ग्राम इंटू एक्स, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना चाहिए।
सांद्रता की वैल्यू ये होती है दोस्तों, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 5 और वी एम एल दिया है लीटर में। अगर इसको बदलेंगे हम, या तो एम एल में रहने दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1000। वी एम एल का मान दिया 500 ml, तो बेटा ये कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, सी इज इक्वल टू आएगा 10 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होगी। ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, कह रहा है किसी विलायक के 100 ग्राम में, मेरा स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 100 ग्राम, विलायक में NaCl के 1/2 मोल विलेय है। मोल मतलब 1/10 मोल विलेय स्मॉल डब्ल्यू गिवन है। तो इसकी मोललता क्या होगी, मोललता मतलब स्मॉल m पूछ रहा है। तो आपको बता दें हम, मोललता का जो फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या होगा मोल्स में, मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल मोल बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये होता है इंटू 1000, ये होता है ग्राम में, ये होता है फार्मूला, या मोललता का ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल n का मान 1/10 इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 मोल। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, एसिटिक अम्ल के 0.03 मोल्स। 10 नंबर में मैं मोल दिया स्मॉल n कितना दिया है 2.03 मोल हमें दिया है। और इसमें कह रहा है विलियन की जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दिया है 1.17 ग्राम प्रति ml। तो इससे बेटा विलियन मतलब सॉल्यूशन में विलियन की मात्रा निकाल लो। विलियन की मात्रा वेट होता है ना बेटा, विलियन का मात्रा कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे डेंसिटी इंटू बेटा ये ml दिया है इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है v, ठीक है, ml में अगर देखा जाए, ठीक है। तो आप ये बताइए ml में तो डेंसिटी कितना दिया है 1.017 इंटू 1000, वॉल्यूम 1000 ना। डिफिनेशन क्या होती है, अगर आप मोललता की डिफिनेशन लिखते तो 1000 विलेय में 1000 विलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं, तो 1000 लेते बेटा ml, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 ये आएगा बेटा इतना ग्राम, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे विलियन की मात्रा आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें विलेय की मात्रा चाहिए, किसकी मात्रा चाहिए, विलेय की। विलेय की मात्रा कैसे निकलेगी बेटा, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कि n इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स। यहाँ से अगर बेटा हम w की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा n इंटू एक्स। अब देखिए n क्या है, मोल है, ठीक है। विलेय का कितने मोल दिया है, विलेय का जो मोल है 2.03 इंटू एक्स मॉलिक्यूलर वेट, विलेय का अणुभार कितना है बेटा, एक्स है बेटा अणुभार। देखिए क्वेश्चन में दिया है एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना दिया है 60 दिया है, 60 एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसके 60 दिया है। जब इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 121.8 ग्राम आएगा, ठीक है। आपको क्या मिल गया, ये आपको पता है एक फार्मूला और क्या है, विलियन की मात्रा इज इक्वल टू विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ये आपने पढ़ा है। विलियन की मात्रा कितना 1017 ग्राम, विलेय का कितना निकाला है 121.88 ग्राम, प्लस विलायक की कैपिटल डब्ल्यू लेट कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करिए, कैपिटल डब्ल्यू को इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 895.2 ग्राम।
आप इसको माइनस करेंगे आएगा, लेकिन इसको किलोग्राम में अगर हम बदलें या तो रहने दीजिए। आपने एक मोललता का फार्मूला पढ़ा होगा, मोललता का क्या पढ़ा होगा, जिसमें मोललता ही फाइंड करनी है। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एक्स इंटू 1000 बटे कैपिटल W चाहिए ना। स्मॉल w इंटू एक्स को मोल लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं बेटा, हमने बताया था स्मॉल ये होता है फार्मूला। तो इसकी वैल्यू गिवन है ना मोल, इसको मोल लिख सकते हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी दिया है देख लीजिए। अब इसी को हम स्मॉल w इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए इक्वलिटी है ना इसके इक्वल, इस फार्मूले से देखिए इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2.03 इंटू 1000 बटे कैपिटल W की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ये ग्राम में आई है बेटा। इसको ना कितना निकालेंगे, सॉल्व यहाँ रख दो वैल्यू 895.2। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे कैसे, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, एक जीरो कैंसिल। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20300 डिवाइड बाई 8952। जब इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.268 मोल आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक, नोट कर लो इस क्वेश्चन को दोस्तों। इसके बाद एक सवाल दिया है H2SO4 विलियन में स्पेसिफिक ग्राम 1.1898। ये बेटा घनत्व दिया जिसमें 27% H2SO4 भारानुसार है ना। तो इसमें मोलरता और मोललता फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या क्या में गिवन है क्वेश्चन। पहली बात इसमें H2SO4 है, इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, 2 गुणे हाइड्रोजन का वेट प्लस सल्फ़र का वेट प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का वेट। तो 2 गुणे 1 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस 4 गुणे 16, तो इनको जोड़ेंगे तो 98 आएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक दोस्तों। इसके बाद इसमें हम और आगे बढ़ें तो इसमें डेंसिटी दिया है, कितना दिया है 1.198 स्पेसिफिक घनत्व दिया है, ठीक है। इसमें जो दिया है इसकी डेंसिटी और कह रहा है 27%। दोस्तों जब इसमें 27% की बात कर रहा है, 27% विलियन का H2SO4 घोला गया है, ठीक है, SO4 जो इसमें घोला गया। तो एक काम करिएगा आप, तो माना विलियन का वैल्यू लेट के लेना, माना विलियन का आयतन, जो आयतन है वो कितना मानेंगे ml में मानेंगे 100 ml, ठीक। अगर 100 ml मान लिया या 100% मान लिया तो ये 100 ml होगा। इसी का 100 ml का अगर 27% निकालेंगे तो 27 ग्राम क्या है स्मॉल w आएगा। मतलब मेरा स्मॉल w जो है अगर 100 ml का निकालें हम 27%, तो क्या आएगा 100 इंटू 27% हटाएँगे, 100 डिवाइड करेंगे कट जाएगा 100 से 100, तो 27 ही आ गया ग्राम, ठीक। आप डायरेक्ट ही मान सकते हैं 27 ग्राम इसका स्मॉल w हो गया। अब एक हम आपको फार्मूला बता दें किसका, मोलरता का एक और फार्मूला होता है जब आपको घनत्व दिया हो, जब d दिया है, ठीक बेटा, जब आपको क्या दिया हो घनत्व दिया हो, तो आप ये फार्मूला लगाइएगा m बराबर स्मॉल w इंटू एक्स 1000 बटे v ml इंटू डेंसिटी। अब यहाँ से फाइंड करिएगा स्मॉल w कितना दोस्तों 27, अड़ुभार 98 इंटू 1000 वी एम एल दिया 100 ml इंटू डेंसिटी कितनी दिया है 1.198, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 270 बटे 98 गुणे 1.198। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों जब इनको कैलकुलेट करोगे
3.30 मोल आएगा। ये मेरा आंसर है मोललता का। ठीक दोस्तों, लेकिन अब आपको पता है अभी एक इसमें क्या निकालना है, मोललता भी तो निकालना है, मोललता। तो एक काम करिए, मोललता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल डब्लू इंटू एक्स 1000 बटे कैपिटल डब्लू। तो हमें कैपिटल डब्लू नहीं पता है, आइए कैपिटल डब्लू यहाँ निकाल दे रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए विलियन, विले प्लस विलायक। आपने ये होता है बेटा, जो विलियन होता है विले और विलायक से मिल के बना होता है विलायक। तो विलियन जो माना था 100 है और विले माना कितना 27 ग्राम है। मेरी बात समझिएगा, विलायक नहीं पता है डब्लू मान लो। इसको इधर ले जाएंगे, 27 घटाएंगे, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, घटाओ बेटा। तो घटाने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगी 100 से 27 जाएगा 73 आएगा ग्राम। क्या कैपिटल डब्लू है ये, क्या ये कैपिटल डब्लू। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, स्मॉल एन फाइंड करना है। स्मॉल डब्लू कितना दिया है 27 अड़ू भार 98 इंटू 1000 बटे 73। अब इनको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, अब इनको जब सॉल्व करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2700, नीचे मल्टीप्लाई करके आप देखिए क्या आ रहा, हमको बताइए। हेलो दोस्तों, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, जब इनका डिवाइड देंगे तो 3.77 आएगा। ये मेरा आंसर। तो दोस्तों हम इस बिलियन में, इस क्वेश्चन में हमने कैसे ये निकाला है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा, पढ़िए, जल में बने 6.9 MKOH। तो बेटा इसमें अगर देखा जाए जो m दिया है वो कितना दिया है 6.9 MKOH दिया है, KOH। ठीक, बिलियन में 30% भार अनुसार। तो माना इसमें इस समय जब परसेंट दिया हो 30%, तो मान लिया सोल्यूशन कितना है 100% होगा। तो इसी को अगर हम ml मान लें, मान लिया बिलियन का आयतन दिया है 100 ml। ठीक है, और 100 ml, अब मतलब 100 का अगर 30% निकालेंगे तो विले का जो भार आएगा वो भी तो 30 ही ग्राम आएगा बेटा। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन में पढ़िए, KOH का डेंसिटी बनाना है, घनत्व तो ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या कहा था, जब आपको मोललता दिया हो आप एक आसान तरीके से फार्मूला लगाना, मोललता इज इक्वल टू, जब घनत्व दिया हो, जब घनत्व दिया हो किसमें, मोललता में, तो कैसे लगाते हैं, स्मॉल x इंटू 1000 बटे VML इंटू डी। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा। क्या ये हमने ट्रिक भी आपको बताया है। m की वैल्यू कितनी है 6.9 इंटू स्मॉल w कितना है 30% अड़ू भार। बेटा KOH का एटॉमिक वेट अगर आप निकालेंगे, K का कितना होता है 39। ठीक दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 50 50 6 56। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा दोस्तों 56। तो आप यहाँ 56 लिखिए इंटू 1000, VML का मान 100 मान लीजिए इंटू डी। तो आप क्या करेंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, डेंसिटी की वैल्यू इनको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर ले जाइए 6.9 इंटू 56 और इसका 10 का गुणा 30 में करेंगे, 30 दाम 300 नीचे ले आइए। अब इज इक्वल टू डी। ठीक दोस्तों, अब आप बताइए डी बराबर, अब इनका सॉल्व करेंगे, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा, आइए का सॉल्व करके देख।
दोस्तों जब इनको हम सॉल्व करेंगे 6 9 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 386.4/300। जब इसको हम डिवाइड देंगे तो आएगा 1.288। ये इसकी आएगी डेंसिटी किसमें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ये आप इसको नोट कर लें। अगला नंबर सवाल कह रहा है 1:104 बिलियन की मोलरता दिया है, आपको कैपिटल एम दिया है 1.35 एम। ठीक दोस्तों, और इसमें 1 ये दिया है, और इसमें इसकी मोलरता फाइंड करनी है, स्मॉल एम फाइंड करनी है। और जिसमें आपको सोल्यूशन का घनत्व दिया, डेंसिटी दिया 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। और इसमें क्या दिया है, एसिटिक अम्ल दिया, मतलब H2SO4 गिवन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 H का, ठीक दोस्तों, प्लस सल्फ़र का 4 ऑक्सीजन का। तो ये हाइड्रोजन है तो 2 × 1, सल्फ़र का होगा 32, 4 ऑक्सीजन का होता है 16 मॉलिक्यूलर वेट। जब इनको ऐड करेंगे तो 98 आएगा मॉलिक्यूलर वेट। दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला बताना है जो तीनों के लिए काम आएगा। D/m 1/m प्लस x × 1000। इसको बोलेंगे DM स्मॉल m में संबंध। दोस्तों आपको एक बात बता दें, ये घनत्व है, मोलरता है, मोलरता में संबंध पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे बताइए। स्मॉल डी हमें फाइंड दिया है 0.2, कैपिटल एम भी हमें दिया है 35, 1/स्मॉल एम हमें फाइंड करना है, प्लस एक्स कितना है 98/1000। बेटा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 102/135, इधर आके माइनस का 98/1000 इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे, ठीक है। यदि आप डिवाइड देंगे 102 में, किसका डिवाइड देंगे 135 का, तो आपका आंसर आएगा 0.755 माइनस, अब इसका डिवाइड देंगे 0.098 इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब यहाँ बता दे रहे हैं हम 1/m इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे आप, ठीक है, क्या माइनस करेंगे 0.098 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.657। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू नीचे मान ले रहे 1, जब m की वैल्यू निकालेंगे m/1 करेंगे तो इधर भी 1/0.657 आएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा देंगे हम, पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ाएंगे 657। दोस्तों जब हम इसमें डिवाइड देंगे हम 1000 में, किसका डिवाइड देंगे 657 का, तो आंसर आएगा 1.52, ये आएगा आंसर। और आपको एक बात बता दें, ये किस में आएगा, मोल प्रति किलोग्राम में आएगा। तो दोस्तों ये मेरा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, झील के जल का घनत्व आपको दिया है, इसमें घनत्व आपको कितना दिया, क्वेश्चन में दिया है 1.25 ग्राम प्रति ml, 1.25 ग्राम प्रति ml आपको घनत्व दिया है। और इसमें आपको Na+ का जो वेट दिया है, क्या वेट, वो 92 ग्राम दिया है, ठीक है। और इसमें आयन जो दिया है प्रति 1 किलोग्राम जल, कैपिटल WG जो दिया बेटा 1 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम आएगा। तो Na+ का क्या फाइंड करना है, Na+ की मोलरता और मोललिटी फाइंड करना है, मोलरता और मोललता फाइंड करना है। तो आपको एक बात बता दें, तो मोलरता के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू x 1000/VmL इंटू
डेंसिटी जब घनत्व आपको दिया मूलतः फाइंड करना हो तो m की वैल्यू आप फाइंड करिए। स्मॉल w सोडियम का वेट कितना दिया 92, अणु भार बेटा Na का जो होता है अणु भार कितना होता है 23, ठीक है, इंटू 1000। दोस्तों जब ये 1000 ग्राम भी है तो ये लीटर भी एक जल का लिए जो आयतन और वेट होता है इक्वल होता है जल के लिए, तो इसका VmL भी 1000 ml मान लेंगे हम, ठीक है। इसी को VmL भी हम लेट कर सकते हैं। इंटू डेंसिटी कितनी दी है 1.25, कट जाएगा दोस्तों। m इज इक्वल टू 92 इंटू 1.25/23 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व दोस्तों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 आएगा। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अब आपको क्या चाहिए मूललता भी चाहिए। मूललता तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल w जो क्या होता है स्मॉल w बटे स्मॉल x 1000 बटे कैपिटल W मेरा स्मॉल m निकालना है। स्मॉल w कितना है 92, ये देखिए। अणु भार कितना दिया दोस्तों, अणु भार सर 23 इंटू 1000, ये भी आपको दिया कितना 1000, ठीक है 1000, ये भी आपको कैपिटल W ये देखिए दिया गया है। आप कैंसिल कर देंगे 23 का इसमें डिवाइड जब देंगे आप तो कितना आपका आंसर आएगा 23 चौको 92, तो आपका 4 आएगा आंसर, नोट कर लो।